तूने नहीं खाया तो गजब हो गया भाई। सुबह कितना मुंह फुला रखा था तुमने, जरा बताओ। जवानी में हम बुढ़ापे में हैं। कुछ काम नहीं किया था मैंने, कितना सारा काम किया था आके। लगा ना फिर टोंट मारने। हर किसी की ज़िंदगी में एक सुपरस्टार होती है और मेरी ज़िंदगी में मेरी बीबी सुपरस्टार है ना। सुबह सुबह वैसे थोड़ा हमारा झगड़ा हो गया था और झगड़ा होने के बाद में अब हमारी सुलह हो गई है। फिर झगड़ा ना हो जाए, तो हम लोगों की अब सुलह हो चुकी है। यार सुबह सुबह यार मूड ख़राब हो गया था, फिर मूड सही हो गया क्योंकि सुलह होने के बाद में होता ही है थोड़ा बहुत। चाची को भी पता है झगड़ा कौन करता है, नीचे से बोल देता है। अरे तो यार वो पति पत्नी में फिर बात ही क्या। नहीं चाची, हाँ उठा के पटक दो तो मैं फिर उठा के पटक दो, बिल्कुल पटक दो। आज पापा सुबह सुबह जल्दी चले गए थे ना, तो इसने सही मौका पकड़ लिया कि सुबह सुबह आज झगड़ा ही करूँगी, ठीक है। और इस मौसम के साथ यो बाकी मौसम की बात करें तो मौसम काफ़ी खूबसूरत और प्यारा सा हो रखा है। उल्टा सुखा रखा है। अरे यार आज छाँव थी ना, और सुल्टा कौन सा है बताओ। सुल्टा उल्टा। बच्चे जिस चीज़ में मेरा हाथ लग गया चीज़ कभी गलत हो ही नहीं सकती है। तो तुमने उल्टे सुखाए। तो उनका कलर नहीं जाता है ना, उनका कलर नहीं जाता है। वो तुम ही तो गए मुझे नेपाल लेने के लिए, छाने के लिए ना। वही तो अच्छा वो मरी जा रही थी आने के लिए। मुझे तो बुलाया गया था और फंसाया गया था। जयगिरी पसंद थी बोलता भी तो आप क्यों लड़ाई कर रहे हो मेरी। और ये चाची हम पति पत्नी के रिश्ते में बीच में दखल देके हमारा झगड़ा करवा रही है। और आग लगा रही है। हाँ और ज़्यादा आग लगाई जा रही है। पेट्रोल छिड़का जा वही तो। आज सुबह ना सारे कपड़े कुपड़े धोने के बाद में, सुखाने के बाद में भी खैर सुखाए जा रहे हैं कपड़े वगैरह। थोड़ा बहुत लकड़ी भी बाहर डाली थी और मैट वगैरह डाली थी क्योंकि आजकल मौसम जिस तरीके से बन रहा है उसकी वजह से सीलन वगैरह आती है। और सीलन अगर अंदर चली गई तो फिर वो हटती नहीं है इतनी जल्दी ना। बरसात का सीज़न आया है और ह्यूमिडिटी तो रहती है आजकल के टाइम पे। और आज सुबह के 9:30 हो रहे हैं, 9:30 बजे के टाइम पर दोस्तों एक बार इस ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो वेलकम नमस्ते, मेरा नाम अंकित और एक नए प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। पापा की बात करें तो पापा आज गायों के साथ में जा चुके हैं, सुबह सुबह ही चले गए थे। वैसे अभी 9:30 हो रहे हैं, आधे घंटे में आने वाले होंगे। और बात मौसम की करें तो कल तो बारिश लगी हुई थी और रात का कोई अता पता नहीं है। बाकी अपने कीवी वगैरह देखो क्या खूबसूरत से लगे हैं, कितने बड़े बड़े साइज़ के हो चुके हैं। 1 से 1.5 महीना में इनको बेचने की तैयारी करेंगे हम। हाँ जब तक बारिश नहीं है तब तक ये झाड़ी वगैरह साफ़ कर दो जैसे खेतों की। वही तो वो तो है, तो थोड़ा झाड़ी वगैरह साफ़ कर दो ना खेतों की तो अच्छा रहता है। मतलब हाँ थोड़ा, नहीं तो जो खेत में फसल बो रखी होती है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है धीरे धीरे ना, ओट लगता है, ओट लगती है उसकी। और बाकी मौसम के नज़ारे तो देख ही सकते हैं। मौसम तो कह रहा है कि अभी थोड़ी देर में फिर से बारिश बरसाऊँगा बोला तगड़ी। हाँ बारिश बताइए चा है ना। सुनो कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। लकड़ी लकड़ी उसके बांझ के हाँ बाकी लकड़ी है पानी भरा कर। सुनो बिपना, तुम घर पे रहो, चाय बनाओ, मैं कर देता दोनों। चाय कब की बन रखी है, आपके ताम झाम खाना खाने के लिए वेट तो करके थक। सुनो अभी कपड़े और धोने हैं क्या। नहाना है मुझे तो, कपड़े नहीं धोना है क्या मैंने। नहीं मैं सोच रहा था मैं कंबल डाल देता हूँ, नहीं तो उसमें कम्बल रहने दो यार, कल परसों धोएंगे, अभी ज़रूरत भी नहीं है कम्बल की। चलो तो अभी ऐसा करते हैं कि चलते हैं और जल्दी से एक बार लकड़ी लेके आते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ दिन से ना सब्जी की प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो अब सब्जी की प्रॉब्लम भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। देखो यहाँ पे सेम फली लग रही है, इधर करेले लग चुके हैं, यहाँ पे वैसे सेम फली लग चुकी है, करेले भी लग रहे हैं। बेपना करेले तोड़ दिए क्या यहाँ के, खा भी दिए। और यहाँ पे चुकंदर वगैरह खैर हमने काफ़ी सारा खा दिया यार। इस बार भुट्टा देखो, इसने भुट्टा बोया था बिपना ने, तो 5-5 पौधे एक ही जगह में हो रहे हैं। 5-5 के कई जगह पर 9-10 ऐसे भी हो रखे हैं, जबकि एक जगह पर 2 होने चाहिए थे, है ना बिपना। छोटे हैं कि बड़े, कहाँ। अच्छा इनको हम बोलते हैं मूंडा डाला। ऐसे पेड़ होता है ना जो पुराने वाले, उनको मूंडा पेड़ बोलते हैं। मुंगरियों में कीड़े क्यों लगे। कीड़े इसलिए लगते हैं कि जो आजकल जो कीड़े पनपते हैं ना वो उसके पत्ते खाती हैं। और पत्तों वैसे कोई दिक्कत तो होती है, कोई कीड़े वगैरह ऐसे होते हैं ना जिनको नहीं खाना चाहिए, मतलब रोकना चाहिए। बट क्या करें इस टाइम पे मजबूरी होती है, कैसे रोके। यहाँ पे दवाई वगैरह का छिड़काव नहीं करते हम लोग। जो हम लोगों की लकड़ियाँ होती है वो हमने इस एरिया में इकट्ठा करी होती है। तो यहाँ पे अपने खेत है मतलब सारे के सारे ना,
लकड़ी वैसे घर पे है लेकिन मोटी लकड़ी नहीं है, जिससे मतलब जलती है ना जो देर तक, वो वाली नहीं है, पतली तो है। अब पतली का सीन क्या है कि वो जल्दी जलेगी और ख़त्म हो जाएगी। तो उस केस में क्या होता है कि मोटी लकड़ियाँ चाहिए होती है जो टाइम तक टिके। मतलब जैसे कि आपको यहाँ पर ये वाली दिखाई दे रही है, तो ये मोटी लकड़ियाँ हमने सूखी लकड़ियाँ फाड़ के इकट्ठा करके ना, और ये लेके जाना अभी के टाइम पे। और मुझे पहले ये वाले हटाने पड़ेंगे। तो जो ये वाली लकड़ियाँ हैं, और मैं इसको पूरा खोलना नहीं चाहता, खोलूँगा ना तो इस केस में क्या होगा कि बंद करने में दिक्कत हो जाएगी फिर। भाई सही बताऊं, बांज की लकड़ी जो होती है ना बहुत भारी होती है, बहुत। और इस भारी लकड़ी को घर लेके जाना कोई आसान काम नहीं है। तो ये रहे महाराज जी, झगड़ा करने के बाद यहाँ पे इनको थमा दिया साम्राज्य जी। अरे बाहुबली। तो यहाँ पर भी हमने पेड़ लगा रखे हैं काफ़ी, नीचे उसका पेड़ भी लगा रखा है, क्या बोलते हैं, अखरोट का। और यहाँ पर माल्टे वगैरह, ये खुमानी हो गया, और नीचे में कद्दू की बेल हो गई। तो अच्छा है। ये देखो ककड़ी लगना भी शुरू हो गया हमारा। लगना शुरू हो गए, वो देखो। हाँ एक लग चुकी है भाई। चलो चलो महाराज जी अगना आगे, महाराज ही चलते हैं, राजा ही चलते हैं। अखरोट के पेड़ है हमारे, और इस साल बहुत अखरोट कम आ रखे है ना। हाँ इस बारी कम है। और सारे के सारे गांव के लोग अपने काम धाम में गए ना, तो चहल पहल भी कम है। चाची की भाई यहाँ पे मक्खियाँ लगना भी शुरू हो चुकी है भाई, मूंगियाँ। हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पे यार लौकी हो नहीं रही है अभी, है ना। लौकी वो लग गई देखो एक, कहाँ वो देखो वो एक दो लग रही। सड़ रही है, गिर रही है नीचे, ऐसे तो बहुत लग गई। यहाँ पर ये भी हमारा सगोड़ा है, और ये पुराने मकान हो गए है ना। एक ये भी है 3 मंजिला। बंद कर दो बिपना। बाकी अभी बाहर वाले किचन में तो यहाँ पे दाल उबालने के लिए रखी है, लकड़ियाँ जो लाया था वो उस वाली जगह पर रख दी है। उनको अभी थोड़ी देर में यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ सूखेंगे। और ये जो मोटी मोटी लकड़ियाँ सूख चुकी है ना, इसको हम लोग वहाँ रखेंगे। तो इससे क्या होता है कि जैसे बारीक लकड़ियाँ होती है ना, वो आँच तेज़ तो होती है लेकिन देर तक नहीं टिकती है, जल्दी ख़त्म हो जाती है। और उस केस में ऐसी लकड़ी चाहिए होती है जो देर तक टिके, मतलब खाना बनाते वक्त ना थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, मतलब बार बार लकड़ियाँ बदलनी नहीं पड़ती है, बहुत सी चीज़ें होती है ना। तो मेरा बच्चा आ गया देखो, गौर चरा के और यहाँ पर पापा भी पहुँच चुके। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि गजब की बात है कि मौसम हो रखा है बारिश भरा, ना गर्मी ना कुछ, और तुमको हो रहा है पसीना ना। इसकी समझ में नहीं देख रहा मौसम का सबक। मौसम कैसा क्या हो रखा है मेरी, तुम चिपचिपी गर्मी है। चिपचिपी हमें क्यों नहीं हो रही है गर्मी पे? तो तुम जवानी में, हम बुढ़ापे में हैं। तो बुढ़ापे में तो गर्मी नहीं होनी चाहिए। बुढ़ापे में गर्मी नहीं। गजब की बात है। और पापा को देखो यार, पापा दिन पर दिन देखो झुर्रियाँ और कम हो गई है देखो, हाँ जी, है ना। झुर्रियाँ क्या कम हो गई तेरी। बॉडी सॉडी बना दी है पापा ने बिल्कुल। ये मेरा दगड़िया है। इसके बिना तो क्या बोले, ये कल मैंने सब रगड़ रगड़ के लाया इसे है। ये देखो अट्टे लगे हैं इसके, इधर देखो, ये देखो ना, ये देखो 2 बारीक बारीक हैं यहाँ पे, है 2 हैं, मैंने देख लिया, मैंने निकालेंगे, अभी निकालता हूँ। बारिश की बूंदाबांदी होना शुरू होगी। जो थोड़ी देर पहले कपड़े वगैरह धोए थे तो सब ऊपर में टांग दिए हैं, क्योंकि बारिश जिस तरीके से लग रहा है ना कि अब नहीं रुकेगी बारिश। अब अगर शुरू होगी ना तो बारिश अब कॉन्टीन्यूस पूरे दिन भर रहने वाली है, ऐसा लग रहा है। मतलब शाम के लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे तक रहेगी। वैसे मौसम ने बता भी रखा है, ठीक है, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मौसम जो वेदर फॉरकास्ट होता है उससे पता चल गया। बाकी पापा को नाश्ता दे दो। नाश्ता तुम कर दिया करो ना, मेरे को दर्द दिया करो बस। मैं कहाँ खाया, मैंने तुम्हारे ना मान वो क्या बोलते, बिपना नहीं खाया बस। तूने नहीं खाया तो गजब हो गया भाई। सुनो, मैंने तुम्हारे लिए ना तुम्हारे बेड बॉक्स में कपड़े डाल रखे नए। हाँ। और ठीक है, ये दोबारा बारिश लग गई, फिर कपड़े रखे इन्होंने, फिर बारिश लग गई, सुबह सुबह फिर लकड़ी लाए, ये वो लकड़ी भी सुखाई। सुनो, मैं लकड़ी लेके आया हूँ पन्नी के वाले के नीचे वाले से, के लिए इन्हें भिगिया चा लकड़ा मैंने सुखिया चा मिल उठा नीच मिल ताल बटे खींची, बस रड़ा के खींची मिल पन्नी पुन्नी कुछ नहीं छेड़, साइड बटे के मिल इन्हें साइड बटे। बाकी यहाँ पर ना धीरे धीरे मिर्ची भी लगना शुरू हो चुकी है, फूल लग चुके हैं मिर्ची पे, और कई जगह पर तो मेरे हिसाब से लग भी गई होंगी मिर्चियाँ। नहीं लगी तो नहीं है, लेकिन फूल वगैरह लगना शुरू हो गए।
और इस टाइम पे वैसे मिर्ची के ये ऊपर वाले हिस्से तोड़ने चाहिए क्योंकि ज़्यादा फैलते हैं ना, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या मानते हैं कि तोड़ के ख़राब हो जाती है, इस तरीके से मानते हैं हमारे यहाँ के बुज़ुर्ग लोग। और मिर्चियाँ जितनी होनी चाहिए उतनी हो नहीं पाती है। कुछ ज़्यादा ही उड़ रही हो तुम आजकल, नहीं? सुबह तो अच्छा, सुबह कितना मुंह फुला रखा था तुमने, ज़रा बताओ। सुबह दोस्तों देखो गुस्सा आता है कि नहीं आता। सुबह सुबह देखो मेरे पास कुछ काम नहीं किया था मैंने, कितना सारा काम किया था आके लगा ना फिर टोट मारने। सुबह सुबह देखो दोस्तों बहुत सारा काम होता है मुझे। अपना फ़ोन का काम भी होता है, नाश्ता भी बनाना होता है, झाड़ू, फिर मैं सारे बर्तन जितने भी होते पानी के वो भर के रखूँ, फिर मुझे छन्नी जाता है पानी भरने के लिए, लकड़ियाँ सुखाओ रखो, कपड़े धो, कितना काम था। और महाराज जी अपलोडिंग करके आए और ऑर्डर किया हमारे, जाते जा रहा मेरा ऊपर जाके कमरे में जाके मेरा फ़ोन चार्ज लगा। तो क्या हो गया यार? तो खुद नहीं लगा सकते। मेरा चूल्हे में प्रेस कुकर रखा हुआ, मशीन लगा रही हूँ, अंदर सब्जी रखी है, आटा गूंद रखा है, रोटी बना। तुम्हारे लिए नहाने के लिए गर्म पानी मैंने रखा हुआ। खा माँ कसम, खा माँ कसम। और ये दोनों चिड़ियों को देखो, यहाँ पर हमने अपने केसी के लिए रखा था खाना और ये दोनों आके खा रही हैं इसे। वैसे एक और आ चुकी है, इन दोनों का हटने का इंतज़ार करिए। जब से बारिश लगी थी अभी तक रुकी नहीं है और अभी फिर से होना शुरू हो गई है। अब मैंने प्लान बनाया था कि थोड़ा सा बाज़ार जाके लाइट वगैरह लाने का, क्योंकि जिस तरीके से परसों जो मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में जो कह रहा था बाघ यहाँ पर आ गया था, ठीक है, और यहाँ मैंने अपना आम फेंक के मारा जो मैंने हाथ में पकड़ा था। केसी को ले गया था केसी, हाँ केसी तो चले गया था। केसी इतना दादा है को सब तो मैं ही हूँ जो भाग रहा हूँ उसके। वो तो है, ये नहीं मेरे को एक गप्पा भी नहीं है। चट सा पकड़ता ना बिपना, यहीं पे गर्दन इसकी हमने पकड़ भी नहीं पाना था, हमने ढूंढ पीछा थोड़ी ना कर पाना था। वो ले जाता खा ले जाता, कौन 10 किधर किलो को जाता। 10 किलो 5 किलो वजन है उसका, 5-6 किलो नहीं है। और उसने सीधा मुंह पे दबोच कर लेके चले जाना था गायब। कोई रहता है ऐसे ही दादा बना हुआ है ना? चिड़िया से भी डर जाए। वाकई एक बात तो माननी पड़ेगी, दिन में तो चिड़िया से भी डरता है। बाहर ले जाते तो पता थोड़ी ना लगता है कि ले किधर को जाता, उधर को ले जाता है कि उछलते उछलते नीचे। अरे तो हमने ढूंढ भी नहीं पाना था इसको, मतलब ये कहाँ ले गया रात के टाइम पे। खैर कोई बात नहीं, अब बाघ के हिसाब से तो वो शिकार है। 2 बार हो चुका है ऐसा ना कि बाघ इसके लिए 2 बार घर पे आ गया है। तीसरी बारी देखते, तीसरी बारी या तो बाघ ही अच्छे से जाएगा या तो केसी जाएगा, दोनों में से एक जाएगा। क्यों दो बहुत भारी हो गया? नहीं 2 बारी मेनली ऐसा 2 बारी हुआ जब उसके लिए बाघ घर पे तक पहुंचा, मतलब ना 2 बार 3 बारी पहुंचा। कब 3 बारी कब? एक बार आप में SR भैया ये आउटर किचन में नहीं बैठे थे नेपाल जाते वक्त, हाँ। वहाँ पे लेटरिन के पास नहीं था। अरे वो नहीं यार, ऐसे थोड़ी ना, वो तो घर की बात करे पापा ना, घर पे, हाँ वो घर पे पहुंच गया। जब हम हिमाचल जा रहे थे तब यहाँ पे था। जब मौत नजदीक आ रही है तेरी, बूढ़ा तो क्या हुआ पर मौत नजदीक है अब इसकी। बाकी मौसम आज ऐसे ही रहने वाला है पूरा का पूरा। देखते हैं, अभी दिन का समय है, थोड़ा सा चाय वगैरह पीते हैं। और पापा कह रहे हैं कि कादई लगना शुरू हो गई होगी ना तुम्हारी। तो जैसे ही मैंने फिर जाने की तैयारी करी वैसे ही फिर से बारिश लग चुकी है। मतलब उम्मीद बिल्कुल ये नहीं होती है कि ऐसा मौसम जब भी निकलने की कोशिश करो उसी टाइम पर ऐसा हो कि बारिश लगना शुरू हो जाए। और मतलब मैं ना काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा हूँ कि जाऊँगा है ना। जाने के चक्कर में पूरा का पूरा दिन निकल गया, सुबह से शाम हो गई है, 4:30 बज रहे हैं। 4:30 बजे के टाइम पर भी अभी मैं प्लान ही कर रहा हूँ। और मौसम के हाल चाल तो देख ही सकते हैं, मौसम कैसा हो रखा है ना, खूबसूरत है, मज़ेदार है। लेकिन समस्या ये भी है ना कि ऐसे मौसम में आदमी जाए तो जाए कैसे, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, सबसे बड़ी जो दिक्कत है। बाकी अभी देखते हैं। अरे मैं छाता भूल गया, फिर छाता रखा था मैंने यहाँ पर, काफ़ी बड़ा छाता है ना साइज़ में, 1-2 लोग आ जाते हैं इसके नीचे। कि बादल भी लग रहे हैं, काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी अच्छा है। अपने पीछे में नज़ारे, व्यूज़, जो वैली के नज़ारे हैं यानी कि व्यूज़ है वो तो खैर देख ही सकते हैं। और अपने पीछे में होगी गौशाला, पीछे में गाय वगैरह बंधी है, काफ़ी अच्छा खूबसूरत है ना। गांव का यही जो फील जो है ना, जैसे मेरे पीछे में दिखाई दे रहा है, यही है भाई गांव का फील एक्चुअल में। उधर दादी भी लगी अपने काम धाम पे, यानी कि लकड़ी लुकड़ी रखने पे। ओ दादी आज भीतर बाणा तैयारी? अच्छा अच्छा, तो
चाय बनाने की तैयारी कर रही है अभी दादी, बढ़िया है। बाकी पापा यहाँ पे मुझसे पहले पहुँच गए हैं गौशाला में, और यहाँ पर बछड़ी अपनी घास खा रही है, प्यारी सी बछड़ी, और अपनी दोनों गाय आराम से घास खा रहे। घास हम इतना सारा लेके आ गए ना कि अभी मेरे हिसाब से 2-3 दिन तो छुट्टी है, और अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए जाने की, बट देखते हैं बारिश जिस तरीके से रहती है उसके हिसाब से ही देखेंगे। और वो ऊपर से तो ऐसा लग रहा है बारिश आ रही हो जैसे। बाकी अंदर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर इतना घास है, मतलब उस साइड में भी घास रखा है, इस साइड में भी घास रखा है, काफ़ी है। कल तक मतलब आराम से निकल जाएगा। हमें परसों या कल जाना पड़ेगा एक बार घास के लिए ना। शाम के समय पर थोड़ा सा घूमने आए हैं, और यहाँ पर मौसम देखो, मौसम क्या खूबसूरत हो रखा है। बादल लगे हैं, बादल पहाड़ों में अटके पड़े हैं ऐसा लग रहा है, बट टाइम लैप्स लगाऊंगा तो बहुत प्यारा दिखेगा। एक बार लगाऊंगा, दिखाता हूँ आपको। और बाकी मौसम अभी के टाइम पे मतलब जो जाने का हमारा प्लान बन भी रहा था थोड़ा बहुत, तो वो भी कैंसिल हो चुका है, क्योंकि जाके बारिश आ जाएगी, भीग जाएंगे, फिर अच्छा नहीं है। फिर वही है कि भीगने वाली बात हो जाएगी। और साथ में अभी के टाइम पे और मार्केट जाने का प्लान जो है वो कल, मतलब यानी कि पोस्टपोन कर दिया है, कल के दिन पर जाएंगे। बाकी मौसम तो अभी देख ही सकते हैं, मौसम क्या खूबसूरत हो रखा है। इस बार ना छूते भाई, छूते ये जो इन पेड़ों पे लगे हैं ना, बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, लगभग हर पेड़ पे है इस बारी ना। चाहे इधर देखो, इस पे भी कितने सारे लगे हैं यार। यहाँ पर जो सोलर प्लेट वगैरह लगी है ना, ठीक है, इन्हीं के ऊपर है पेड़, तो इस बारी भाई नुकसान हो सकता है सोलर प्लेट का, जो यहाँ पे टावर वगैरह पर लगे हैं। बाकी मौसम तो काफ़ी प्यारा है, इस मौसम को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर घर की ओर निकलेंगे।